Hello dear students, once again I wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. My dear students of class 12th, this is a very crucial time is going on, but nothing is in our hand. Only you have to do work hard and continue do your study, okay? So I am continue my previous topic, that is chapter number 6, tangent and normal. Now today's topic is equation of tangent and equation of normal, and some of the important points also which gives you help in doing question from NCERT और अदर बुक्स. मैं आपको इनके अलावा कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा कट टू कट, जो कि आप सीधे की सीधे उन क्वेश्चंस में अप्लाई कर देंगे. वो क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. इट्स ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो लेट फर्स्ट वी स्टार्ट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट this is y minus y1 equal to same, this is you know very well, the normal dy upon dx on x1 y1 and into x minus x1. This is the equation of tangent. It is clear? Okay. Y minus y1, y is that is, and y1 and y2, x1 and y1 are the point on which we find the tangent. मैं बताया था तुमको, बताया था मैंने आपको एग्जाम्पल में उस दिन बताया था आपको. ये कर्व है, ये पॉइंट P है, यहाँ से एक टेंजेंट गया मान लो टच करता हुआ इससे, इस कर्व से सॉरी ये यहाँ पर एक कर्व है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट गया P. तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो थे वो थे x1 y1, यहाँ पर x1 y1 वो है, ये नॉर्मल था. इसकी टेंजेंट की क्वेश्चन में बताई थी आपको dy अपॉन dx इक्वल टू ये अपॉन dx ऑफ x1 y1, ये वही x1 y1 है. ये इक्वेशन है किसकी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस सेकंड पॉइंट. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको. y माइनस y1 सेम रखना है. और नॉर्मल क्या होता है आपको पता है, वन अपॉन टेंजेंट माइनस वन अपॉन dy अपॉन dx ऑन द पॉइंट x1 y1, ये आपको मालूम है. और बाकी सब कुछ सेम, x माइनस x1. दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल्सो. ओके, this is a normal easy chapter, okay, but some of the important points also I want to discuss with you. Third point, if the tangent is parallel to x-axis, then the condition is you apply dy upon dx equal to 0 और देन कैरी ऑन दिस प्रोसेस. मैं आपको एग्जांपल देकर समझा दूंगा कैसे हुआ ये क्वेश्चन में. dy upon dx को 0 रख लेना आप, उससे आपको जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में जो पॉइंट आएंगे, x एक पॉइंट दिया होगा उसमें वैल्यू पुट कर देना, x की वैल्यू निकलाएगी. कर्व दिया होगा उससे y की वैल्यू निकलाएगी, पॉइंट्स आउट फाइंड आउट हो जाएंगे. मीन्स अभी हम निकाल रहे थे पॉइंट पर टेंजेंट. अब टेंजेंट की क्वेश्चन दी होगी तो पॉइंट निकालने को आएंगे, तो अब इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी हमें. नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू y axis, then dx upon dy equal to 0. This is the condition. Okay. These conditions are very helpful to you when you solve the questions, okay, because questions are given in this form. Tangent is parallel to x-axis, tangent parallel to y-axis, okay. Next is, if the
tangent cuts equal intercept on the axis, then the condition is dy upon dx equal to plus minus 1. And plus minus 1 why? Because that is a condition. कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है वो आपको समझ में आ जाएगा बाद में. डोंट वरी अबाउट दैट. अनदर कंडीशन इज, ये मैं सारी कंडीशन बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगी. आप बिल्कुल यही अप्लाई करना और क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेंगे. इफ द tangent makes equal angle with the axis, then also dy upon dx equal to plus minus 1. Now मैं कुछ ऊपर से रब करना पड़ेगा. अब मैंने बोर्ड रब कर दिया है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि इफ द टेंजेंट इज पैरेलल, पैरेलल तो आप समझते हैं ना, पैरेलल टू अ गिवन लाइन, टू अ गिवन लाइन. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन के. अब ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है. आप देखिए, अगर ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि नेचुरल सी बात है, यदि मैं आप बोल रहा हूँ कि ये एक टेंजेंट है, ये कर्व से जाती हुई टच होती हुई लाइन है और ये एक लाइन है पैरेलल टू इसके, इसी टेंजेंट के पैरेलल लाइन है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों की दोनों एंगल इक्वल होंगे. मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ये आपका मान लो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, टच करते हुए जा रहा है, पी पॉइंट से यहाँ पी पॉइंट था मान लो, और ये लाइन इसके पैरेलल है. तो पैरेलल में क्या होगा, अगर एंगल इक्वल है तो नेचुरली सी बात है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन होगा. तो ये सब कंडीशन एकदम फिक्स है, इसलिए मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया. ये आपका एक्सेस था, एक्सेस पॉइंट थे आपके, ये टेंजेंट था और ये लाइन है आपकी कोई सी भी, इसकी क्वेश्चन आपको दी होगी, ये लाइन है, ये पैरेलल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन होगा. क्लियर. तो इसको मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है मैं इसको रब कर रहा हूँ. नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट आपका एक और लिखवा रहा हूँ मैं आपको. इफ द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, टू अ गिवन लाइन, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1 होता है. ये आपने पढ़ा हुआ है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. ठीक, ये बात आप जानते हैं. और पहले की बात एक बात बोलिएगा कि y इक्वल टू mx प्लस c, आपने क्वेश्चन पढ़ी होगी. m क्या है, m क्या है आपको पता है, c क्या है, c इंटरसेप्ट है. ये पहले से 11th क्लास से पढ़ के आए हैं, तो ये 11th क्लास की चीज़ें मत भूलिएगा. तो दीज आर सम पॉइंट्स ऑन विच m1 equal to n2 equal to -1. So on which you solve all the questions very easily, very efficiently after remembering these points on your brain. ये सारे पॉइंट्स आपको ब्रेन में रखने हैं और आप बड़ी इजीली तरीके से क्वेश्चंस कर देंगे. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके बताता हूँ. ठीक. Now my dear students, I had given you some points. On the basis of that point, you can solve your exercise, your questions which are belong to the topic tangent and normal. It's okay. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैंने पॉइंट्स आपको अभी लिखवाए हैं वो सब एक कंसेप्ट के तहत लिखवाए हैं. उन्हीं कंसेप्ट की तहत आप क्वेश्चंस में वही कंडीशन आएंगी और उन्हीं से आप क्वेश्चंस करेंगे. तो उनका आप
एप्लीकेशन, उनका आप इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करेंगे, ये करने के लिए मैं आपको क्वेश्चंस भी कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये है एनसीईआरटी से मैंने लिया है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 है ये उसका। आप देखिएगा बुक खोलकर, क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 कंडीशनल x इज नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। x इज नॉट इक्वल टू, बिल्कुल सही लिखा है। अगर x इक्वल टू 2 हो जाएगा तो आपको दिख रहा है कि कर्व भी खत्म हो जाएगा, एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कैसे शुरू करेंगे हम इसको। बहुत इजी तरीके से शुरू करेंगे हम इसको। हम जानते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट वो होता है, आपको पता है कि dy अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट P, जो भी पॉइंट P दिया है x1 y1 जो भी दिया, यहाँ पर x2 10 दिया हुआ है, वो पॉइंट x1 y1 ये होता है, हम जानते हैं। और हमारे पास गिवन क्या है भाई, हमारे पास y कर्व क्या गिवन है, हमारे पास गिवन कर्व जो दिया हुआ है वो है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो नेचुरल हमें इसका dy अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो हम dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं इसका। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जो इसका निकालेंगे हम कर्व का, वो होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। डिफरेंशियल आप पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन रूल लग रहा है, आपको दिख रहा है। तो आपको सीधी इम्प्लीमेंटेशन में क्वेश्चन रूल में दिख रहा है आपको कि सबसे पहले होगा x माइनस 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, नेचुरल है, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए x माइनस 2 तो वहाँ लिखा हुआ है, और डी वाई डी एक्स x माइनस 1 का क्या होगा, 1 होगा। तो 1 लिखने की ज़रूरत मत समझो, चलो मैं लिख देता हूँ 1 होगा, 1 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस x माइनस 1, यहाँ x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 मैंने लिख दिया। और डी वाई अपॉन डी एक्स x माइनस 2 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 1 लिख दिया मैंने, अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हम फाइनल आंसर यहाँ लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ देखिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, और किस पर, x इक्वल टू 10 पर, x इक्वल टू 10 पर निकालना है हमें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, और x की वैल्यू 2 है, तो माइनस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर। तो यानी कि हमारा आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 64। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बड़ा इजीली क्वेश्चन हमने तरीके से कर दिया, वही कंसेप्ट हमने यूज़ किया। कितना इजी टर्म था, कितना इजी टॉपिक था। ओके, नाउ दिस वन इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वन अनदर टाइप, जिससे आपको सब कुछ लगेगा कि सब कुछ सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी देखिएगा, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। वहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट था, यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल है, टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अब बच्चा यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा। फिर निकाला डी वाई अपॉन डी एक्स ही है, और डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं आप समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो हम निकाल लेंगे, हम जानते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, और पॉइंट थीटा दिया हुआ है हमारे पास, वो हम निकाल लेंगे, वो हम जानते हैं। इतना क्लियर है, इस बात हम जानते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम है डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो हमारे पास गिवन है, एक तो गिवन है हमारे पास, देखिए हमारे पास गिवन है x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा। तो 1 माइनस एक साइन थीटा हमारे पास गिवन है x इक्वल टू। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं।
डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं, वो होगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ 1 माइनस ए साइन थीटा। ये साइन है एक्चुअल में ए साइन थीटा। तो इसको अब इतना मैं बढ़ा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है वैसे तो। डी अपॉन डी थीटा ऑफ 1 माइनस डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए साइन थीटा। अब ए मैंने बाहर निकाल लिया, चलो मैंने ए पहले कॉमन निकाल लिया, इतना समझ में आता होगा आपको इतना समझ में आता होगा। मैंने ए पहले कॉमन निकाल लिया, माइनस लगा हुआ है, ये मैंने यहाँ बाहर कॉमन निकाली है, ये बचा ओनली साइन थीटा। तो जब मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये तो आप जानते हैं 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ख़त्म हो गई बात। 0 माइनस ए और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा। तो ये क्या बचा ओनली माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ पर हमने इतना पोर्शन बंद कर दीजिए। ये डी एक्स अपॉन डी थीटा निकला आया। अब हमारे पास गिवन है वाई इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई गिवन है हमारे पास वाई इक्वल टू, गिवन है फिर से मैं लिखता हूँ, गिवन है हमारे पास वाई इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इससे हम डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी थीटा ऑफ क्या, बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसका डी थीटा निकालेंगे तो हमें दिख रहा है जो किसके इक्वल आएगा, दिख रहा है आपको। देखिए बी अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पर ही मैं एम्प्लाई लगाता हूँ, यहाँ थोड़ा समझ जाएगा आप। बी मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा डी अपॉन डी थीटा ऑफ क्या बचा, ओनली कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आप बाद में सॉल्व करके लाएंगे तो हो जाएगा बी 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो माइनस का साइन मैं पहले लगाता हूँ, माइनस का साइन यहाँ लगा दिया मैंने, और साइन थीटा मैंने यहाँ लिख दिया। यानी कि ये आपका क्या आ गया, ये आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, बात समझिएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हमने सिंपल लिख दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो होगा वो होगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये बात आपको समझ बिल्कुल पता है पहले से, जब मैंने रेफरेंस पढ़ाया था आपको तभी से पता है आपको। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू यार यहाँ पर रखी हुई है, माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा। 2 पहले लिख दो, माइनस टू बी कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपको पता है। और अपॉन डी एक्स अपॉन थीटा मैंने क्या निकाला है, माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा निकाला है मैंने यहाँ पर माइनस ए कॉस थीटा निकाला है मैंने यहाँ पर। तो नेचुरल आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई। कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स जो बचा वो बचा आपका बी साइन थीटा अपॉन 2b साइन थीटा अपॉन ए। लेकिन आपको निकालनी है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यहाँ बात पर ध्यान रखना। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एक लाइन बना रहा हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बताया था मैंने आपको। ये डी वाई अपॉन अपन डी एक्स निकाल लिया, फाइनलाइज, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम जानते हैं क्या होता है, वो हम जानते हैं -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होता है एट द पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है थीटा इक्वल टू π/2 दिया हुआ है यहाँ पर, थीटा इक्वल टू π/2। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट की इसकी, तो हो गया -1 अपॉन, ये हो गया 2b साइन π/2। साइन π/2 जानते हैं क्या होता है, साइन π/2 1 होता है अपॉन ए। तो ए ऊपर चला गया, तो ये ऊपर चला गया ऊपर, तो ये हो गया -a अपॉन 2b, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये आपका फाइनलाइज आंसर आ गया। इतनी क्लियरिटी से, एक्सप्लेनेशन से मैंने आपको सब कुछ सॉल्व करके बताया है, बिल्कुल इजी। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल जो मैंने पॉइंट्स आपको पहले बताए थे कि उन पॉइंट्स का यूज़ कहाँ करना है, उन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करके मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए फाइंड द पॉइंट्स। अब आपको पॉइंट्स निकालने हैं एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। मैंने बताया था पैरेलल टू द x एक्सिस कंडीशन में dy अपॉन dx इक्वल टू 0 होता है, लिखवाया था। वो सारे पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं और आपको क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे हम, देखिए हम इसको करते हैं कि पैरेलल टू द x एक्सिस हम जानते हैं कि
कंडीशन में व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वी नो दैट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो, वी नो दैट टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब कंडीशनल होता है कि dy अपॉन dx जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। हमारे पास y गिवन है, हमने यहाँ से लिया हमने y इक्वल टू गिवन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, dy अपॉन dx निकालेंगे हम इसका, dy अपॉन dx इक्वल टू डी अपॉन dx इक्वल dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इम्प्लीमेंटेशन किया इसका, आगे हमने निकाला, इसका हो गया आपका 3x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 6x एंड माइनस का 9, ये आपका डी अपॉन डी एक्स निकला है। अब डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 लेना है तो 0 यहाँ से लेना शुरू कर दो और यहाँ भी 0 कर दो। इसको आगे इम्प्लीमेंट किया, एम्प्लाइज किया गया, इसके आगे एम्प्लाइज किया, 3 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, कंडीशन एम्प्लाइज किया, आगे इसको इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, फैक्टराइज किया हमने इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, आगे फैक्टराइज किया इसको, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इतना तो आप समझते होंगे, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं कि इससे हम निकालेंगे वैल्यूज़, तो x इक्वल टू एक वैल्यू हो जाएगी क्या, चलो मैं लिख देता हूँ फिर से, x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इससे हमें 2 वैल्यू निकली x की, एक वैल्यू आई हमारी x इक्वल टू माइनस 1 और एक वैल्यू आई हमारी x इक्वल टू 3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये x की वैल्यू निकाली मैंने आपकी। अब आपको y की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करेंगे, इसी कर्व में y इक्वल टू इसमें x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देंगे तो एक y की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे इसमें तो एक y की एक और वैल्यू आएगी, और वही पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1 when x इक्वल टू माइनस 1 देन y इक्वल टू, वही कर्व है, फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 में माइनस 1 पुट किया तो y इक्वल टू आ गया, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया प्लस का 9 प्लस का 7 माइनस 4, ये आ गया 12, एक वैल्यू y की 12 आ गई, कंडीशन खत्म। एक कंडीशन यहाँ तक थी वैन जब x इक्वल टू माइनस 1 था, अब x इक्वल टू 3 है, तो वैन x इक्वल टू 3 देन अगेन y इक्वल टू वही एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 में 3 पुट करूँगा तो ये हो गया आपका 27 माइनस का 27 माइनस का 27 प्लस 7, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका y इक्वल टू माइनस का 20। अब आपके पास x के भी 2 पॉइंट हैं और y के भी 2 पॉइंट हैं आपके पास, यहाँ था y इक्वल टू, यहाँ 12 आया था, ये 12 था, y इक्वल टू 12, तो आपको पॉइंट्स जो निकालने थे वो पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स को हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट्स को हम वही लिखते हैं, पहले x1 होता है फिर y1 होता है, इससे लिखते हैं पॉइंट्स को। तो एक x माइनस 1 से y क्या आया है 12, तो पॉइंट्स जो आपके आ गए हो गया माइनस 1 एंड 12, और फिर दूसरा x 3 था, 3 से y क्या है माइनस 20, दूसरा आ गया आपका 3 एंड माइनस का 20। तो ये एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं उन्हीं पॉइंट्स पर पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, बड़ी इजी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं फिर भी कहूँगा, आई एम टेलिंग वेरी ट्रूथ कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सम ऑफ द मिसलेनियस क्वेश्चंस आर लेफ्ट, उसका वीडियो मैं आपको बाद दे दूँगा। पहले आप इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर कर लें, तब आप उनको अच्छी तरह समझ पाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर कर लें, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें इस टाइप के, अपने जिस बुक में भी मिले जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं। एंड वंस अगेन आई विल टेल यू, प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। ओके, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स।